हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना एंड बैंक अकाउंट बनाना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अभी तक हम जो पिछले चैप्टर करते आ रहे थे वहाँ पे हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम इमीडिएटली क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। तो हम इस वाली एक्सरसाइज में यहाँ पे बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे, हम उसकी जगह क्या बना रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए बनाएगी? जब फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, दैट्स मीन बैलेंस शीट यहाँ पे हम नहीं बनाते। उसकी जगह हमारे पे क्या बनता है, बैंक अकाउंट बनता है। क्योंकि बैंक से देखा जाता है कि जितने भी हमने सेटलमेंट करे हो, जितना भी अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, क्या वो एक्यूरेटली है या नहीं है। दैट्स मीन जैसे वहां पे हमें बैलेंस शीट बता दी थी एक्यूरेट अमाउंट के बारे में, यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट बताया कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या फिर यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट तो पहले ही क्रिएट कर लिया है और क्वेश्चन भी आपके लिए मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है बहुत अच्छा सा। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, अपने टीएस ग्रेवल से आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पे दे रखा है ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए बी पार्टनर है और 3:2 की रेशियो करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। On 31st March 2019 their balance sheet was as follow। अब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे। अब बैलेंस शीट में देखिए फर्दर अमाउंट दे रखे हैं यहाँ पे, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहीं पे क्या आते हैं बैलेंस शीट में, दूसरी साइड क्या दे रखा है हमें, क्रेडिटर, मिसेज ए लोन, बी लोन और रिजर्व, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सारी चीजें। तो इसमें से कुछ चीजें जो है हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी कहाँ चली जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी जाएंगी। वहीं पे कुछ हमें कहते हैं नीचे कहते हैं एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं, उन्हें भी हम साथ में क्या करेंगे यहाँ पे करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए असेट्स रियलाइज करता हूँ, जो असेट्स है उनको कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में पुट करता हूँ। यहाँ पे कौन कौन से असेट्स है, एक तो स्टूडेंट यहाँ पे तो स्टॉक है, टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट है इसका यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 6,000 रुपए। उसके बाद है डेटर, डेटर का अमाउंट कितना है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 19,000 रुपए। व्हाट नेक्स्ट, फर्नीचर, टू फर्नीचर एंड फर्नीचर का अमाउंट हमें स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है 4,000 रुपए। उसके बाद प्लांट दे रखा है, उसे भी हम पुट कर देंगे यहाँ पे। किस नेम से दे रखा है यहाँ पे प्लांट, 28 अमाउंट दे रखा है 28,000 रुपए। और फिर इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे 10,000 रुपए की। तो हमने यहाँ पे सारी एसेट्स क्या कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट में पुट कर दिए, डाल दिए। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे लायबिलिटी डालना। देखिए असेट्स में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी है जो हम कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट्स है तो हमारे क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। इसको इस साइड पुट कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है यहाँ पे, ये 7,500 और इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 3:2। अब मैं 7,500 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 25, 15, 15 दिए 45 और 15 दूनी 30। हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या कर दिया, यहाँ पे उसकी एंट्री पास कर दी है। इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी से क्या क्या चीज निकालेंगे, क्रेडिटर निकालेंगे बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है यहाँ पे, 38,000 रुपए। यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आती है, लाइक मिसेज लोन, मिसेज एज लोन, उसका अमाउंट कितना दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे 10,000 रुपए। साथ में वहां पे एक लोन दे रखा है बी का, लेकिन बी क्या है, फर्म का पार्टनर है, तो उसका यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इधर ध्यान देना, देखो जो बी का लोन है, बी का लोन उसे पेड करना पड़ेगा, तो लोन पेड करने की एंट्री हम यहाँ पे कर लेंगे बाय बीज लोन अकाउंट। कितने रुपए का है इसका, 15,000 रुपए। यहाँ पे लोन की एंट्री हमने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। अब देखिए यहाँ पे हमें एक रिजर्व भी दे रखा है। रिजर्व क्या होता है, पार्टनर से बढ़ जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे बांट देते हैं पार्टनर्स में बाय रिजर्व अकाउंट। और रिजर्व स्टूडेंट कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, 5,000 रुपए का। इसका मतलब 3,000 ए को मिल जाएगा और 2,000 बी को मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट देखिए पूरी खाली कर ली है। ए और बी की कैपिटल भी डाल देते हैं, 10,000 और 8,000 बाय बैलेंस CD 10,000
और 8,000। ये जितना भी हमने ग्रीन मार्कर से लिखा है सारा बैलेंस शीट में से लिख रहा है। अब बैलेंस शीट से लिखने के बाद हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट में दे रखा है ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू 8,000 रुपीज। जो ए है वो 8,000 रुपए की कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे किसके नाम से, बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितने की 8,000 रुपए से। साथ में बता रखा है कि ही आल्सो एग्री टू सेटल मिसेस ए लोन, ये मिसेस ए लोन भी क्या कर रहा है, सेटल कर रहा है। तो यहाँ पे इसके नाम से लिख जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने का मिसेस ए लोन सेटल कर रहा है, कितने रुपए का है ये ए का लोन, 10,000 रुपए। आगे क्या बता रखा है यहाँ पे, अदर रियलाइज्ड है। अब इन्होंने रियलाइज क्या करा है, स्टॉक करा है 5,000 रुपए में। रियलाइज करने का मतलब क्या है, बैंक से पेड कर दिया। अब बैंक से इन्होंने क्या क्या पेड करा है, सबसे पहले स्टॉक 5,000 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, डेटर 18,500, 18,500। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है फर्नीचर 4,500, फर्नीचर 4,500। और उसके बाद बता रखा है प्लांट 25,000, प्लांट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,000 रुपए में रियलाइज करा है। ये टोटल हो गया, इसका टोटल करेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 28, 10, 25, 53, 25 और ये हमारा हो गया यहाँ पे 28, ठीक है 53,000 रुपए। उसके बाद है एक्सपेंस है रियलाइजेशन कितने, 1,600 रुपए के, जो इस साइड लिख दिए हैं किसके नाम से, बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट। कितने का रियलाइजेशन है हमारे पास, एक्सपेंस 1,600 रुपए। एक्सपेंस की एंट्री यहाँ पे आती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं हमारे पास, 37,000 रुपए के पेमेंट कर दी गई है। क्रेडिटर थे कितने के, 38,000 रुपए के। तो बात यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैंक से। ये हमारे एक्सपेंस की एंट्री है और ये हमारा कौन सी हो जाएगी, क्रेडिटर की। अमाउंट कितना होगा इनका, 37,000 रुपए। इस तरह से हमने यहाँ पे जितनी भी एंट्री थी सारी की सारी क्या कर दी है, पोस्ट कर दी, जो एडजस्टमेंट वगैरह सबसे रिलेटेड थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यूएशन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए जितनी भी कहते हैं बैलेंस शीट का अमाउंट था सारे हमने ग्रीन के मार्कर से आपको पुट करके दिखा रखे हैं। साथ में जितनी भी एडजस्टमेंट थी सारी सारी यहाँ पे पुट करके दिखा रखी है। अब एडजस्टमेंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए जो ए है, ए क्या है, इन्वेस्टमेंट गया था कितने की, 8,000 रुपए की। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की लेके गया था, 8,000 रुपए की। वहीं पे उसने लोन भी पेड किया था बाय रियलाइजेशन। कितने का लोन पेड किया था स्टूडेंट, यहाँ पे 10,000 रुपए का। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने जितनी भी एंट्री थी सारी सारी क्या कर दी है, कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे स्टॉक, डेटर और फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट वो लेके चला गया, सारी एंट्री यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं पूरा। क्या आते हैं, हमें डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं, 6,000 प्लस में 19,000 प्लस में 4,000, 28,000, 10,000, 10,000, 1,600 और 37,000, 1,15,600, 1,15,600। साथ में सारे सारे टोटल करते हैं, 38,000, 10,000, 8,000 और 53,000। यहाँ पे इसका बैलेंस आ रहा है 6,600, टोटल 1,15,600। इधर साइड बैलेंस आया तो स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारा लॉस होगा ऑन रियलाइजेशन। अब ये जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ है किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा, किसमें, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दैट्स मीन डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2640 और 3960। यहाँ पे रियलाइजेशन का लॉस हमने क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो लॉस है इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट।
कितना कितना है यहाँ पे 3,960 रुपए और 2,640 रुपए। यहाँ पे रिलायंस का लॉस गिवन क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे इस अकाउंट को क्लोज करेंगे 10 20 और यहाँ पे 23,000 में से हमारे पास यहाँ पे 23,000 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 16,460 6,540 इसका बैलेंस आएगा। 23,000 इधर और इधर भी कितना 23,000। ऐसे इधर का टोटल करते हैं यहाँ पे 8 और 2 10,000, तो 10,000 में से 5,640 चले गए। 10,000 में से हमारे पास माइनस कर दो 5,640 रुपए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4,360 रुपए। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये पूरा बैलेंस कर लिया। अब हमारे पास जो ये बैलेंस आ रहा है इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमने बैंक से क्या कर दिया, उसे पे कर दिया। यहाँ पे हमने देखिए जितनी भी कहते हैं एंटिटी हमारे पास कहते हैं रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना। बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें इसका ओपनिंग बैलेंस चाहिए जो हमें दे रखा है 11,500। टू बैलेंस बीडी। साथ में यहाँ पे इससे अलग और कोई हमें एडजस्टमेंट दे रखी है क्या, हम यहाँ पे देखेंगे रियलाइजेशन हमने पेड करा है किस किस को, ए को और बी को, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट पेड करा है 6,540 और 4,360 रुपए, ये दो अमाउंट पेड करें। रियलाइजेशन में एक्सपेंस भी पेड करे थे कितने के 10,000 रुपए के और 1,600 रुपए के, और क्रेडिटर कितने के 37 के। तो रियलाइजेशन थे हमारे पास बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना पेड करा है टोटल 37 और एक 38,600, और वहीं पे रिसीव कितना हुआ था हमें 53,000 रुपए। कहां से, रियलाइजेशन से। टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,000 रुपए। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारा इसका टोटल सही इक्वल आया तो इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट, सही होगा। और अगर यहाँ पे अगर कहते हैं हमारा कहते हैं दोनों के इक्वल सेम नहीं आते तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर रखी होगी। टोटल करते हैं यहाँ पे 11,500 प्लस में 53,000 कितना हो जाएगा 64,500। उधर का बैलेंस टोटल करते हैं यहाँ पे 6,540 प्लस में 4,360 प्लस में 15,000 प्लस में 38,600। कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ पे भी 64,500। ये हमने टोटल कर लिया। हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या आ रहा है, दोनों साइड से इक्वल आ रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे ही करते हो, साथ में बनाते क्या बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है कि अगर आपको पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड एंटर करोगे और आपका पैसा जा रहा है तो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। अब देखिए बैलेंस बीडी था, यहाँ पे लिखे जाता है रियलाइजेशन से पैसा कितना आ रहा था 53,000 रुपये आ रहा था जो असेट सोल्ड करी थी, तो मैं यहाँ पे लिख दिया पैसा जा रहा है, ए को कैपिटल में पेड करना पड़ रहा है, बी को पेड करना पड़ रहा है, बी का लोन भी देना पड़ रहा है, और रियलाइजेशन में कितने देने पड़ते हैं और देने पड़ रहे हैं 37,000 और 1,600, दैट्स मीन 38,600। टोटल पेमेंट करने के बाद हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।